सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी देवी विद्या महेश्वरी। माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। आप सरस्वती के सभी माँ सरस्वती के सभी साधकों को वंदन करता हूँ और मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि आप सभी साहित्यकार हैं। जैसे आप यहाँ बैठे बैठे थक गए मेरी तरह, तो एक शेर है, पर्ची में है गुस्ताखी जो मैं खुद को शायर कहता हूँ, है गुस्ताखी जो मैं खुद को शायर कहता हूँ, है होते शायरों के तो दूर देश ठिकाने। हम सभी लोग शायर करें, भाई ये शायर है, फलाना शायर है, ढिमका शायर है। मैं खुद को शायर नहीं करता क्योंकि मैं शायरों की जुत्ती के झाड़ने के लायक भी इंसान नहीं हूँ। शायर मतलब बहुत बड़ी बात हो रहा है, खुद को शायर कभी शायर करें एक लड़की छोड़कर कह देंगे हम शायर ही बन गए, किसी ने बारे छोटा सा दिल दिया या सब ऐसा दिल होगा कि हम जगह से पूछने में शायर बन गया। तो शायर होना बाबा फुले शाह, फरीद साहब, राज साहब, गुलजार साहब, पता नहीं मतलब ऐसे ऐसे। मैं तो जब उन्हें पढ़ूंगा तो मुझे ऐसा लगा कि आपने कुछ लिखा ही नहीं जीवन में। है गुस्ताखी जो मैं खुद को शायर कहता हूँ, है होते शायरों के तो दूर देश ठिकाने। हो मैं तो ऐवे वर्खे कार्य करता रहता हूँ, हो मैं तो ऐवे वर्खे कार्य करता रहता हूँ, वो तो कलम पकड़ते ही लिख देते हैं गाने। हो वो तो कलम पकड़ते ही लिख देते हैं गाने। और आप सब लोगों में मैं सबसे छोटा ही हूँगा और मतलब शायरी का भी बहुत कम अनुभव है, तो मैं आप सबके लिए एक बात कहता हूँ कि वो तो कलम पकड़ते ही लिख देते हैं गाने। अगर मुझको सोहबत मिल जाए आप जैसे शायरों की, अगर मुझको सोहबत मिल जाए आप जैसे शायरों की, फिर चाहे मौत भी आकर बैठ जाए सिरहाने। हो मैं तो ऐवे बरखे काले करता रहता हूँ, आप तो कलम पकड़ते ही लिख देते हो गाने। आप तो कलम पकड़ते ही लिख देते हो गाने। तारीफ मुझे तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि सबके मजे कैसा लगे मुझे पता। और वैसे भी ये बात है कि मतलब हम चंद लोग ही रह गए कि किसी से ने बात कही थी कि अपनी जिंदगी से बस यही गिला है मुझे कि तुम बड़ी देर से मिला है मुझे, हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक शख्स ही काफिला है मुझे, एक शख्स ही काफिला। आजकल मैं एक पंजाबी गीत लिख रहा हूँ, वो अभी तक अधूरा लिखा गया हिंदी और पंजाबी का मिक्स एक जो है गीत है, मैं आपको सुनाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने 15 अगस्त को कोई गीत लिखा, उसके 15 दिन तक मैं शायरों को पढ़ता रहा क्योंकि मुझे मतलब शायरों को पढ़ना ही ज्यादा पसंद आया, खुद का लिखना तो बहुत दूर की बात है, मैंने पहले आपको बताया। तो पढ़ते पढ़ते 15 दिन हो गए, मैंने कुछ लिखा नहीं। मैंने गीतांजलि को 3 बार पढ़ा। गीतांजलि मेरी फेवरेट पुस्तक है, मैं तो उसे 75 बार पढ़ चुका, लेकिन 15 दिन में 3 बार उसे पढ़ा। तो मैंने सोचा कि बड़े दिन से मतलब कोई गाना नहीं लिखा, क्या मुझे मेरा महबूब याद नहीं आया, भले ईश्वर मम्मी पापा चाहे कोई भी हो XYZ। तो मैंने गीत लिखा कि बड़े चिर तो कोई नगमा नहीं लिखिया, नहीं लिखिया। बड़ा समय हो गया मुझे कोई गीत लिखे, क्या कारण रहा होगा उसका कि बड़े चिर तो कोई नगमा नहीं लिखिया, नहीं लिखिया। बड़े चिर तो कोई नगमा नहीं लिखिया, नहीं लिखिया। तू मेरे ख्वाबा ख्याला विच नहीं दिसिया, नहीं दिसिया। बड़े चिर तो कोई नगमा। पहला बंदा है इसका कि आप सारे के सारे ही बह जाएंगे कब तक। आप सारे बोलते हैं झरने, बहुत सारे झरने हैं, मैं उनके पास बैठा आपके इंतजार में उनसे गुफ्तगू कर रहा हूं, उनके साथ ही दिन रात गुजारा। अब झरने मुझे क्या कह रहे कि आप सारे के सारे ही बह जाएंगे कब तक, तुम अकेले ही रहोगे मुझे कह जाएंगे कब तक। कल मुझे बात क्या चली आगे, हम तो चले आ गए, कल लगा था ये सब उन्होंने बोला है, देख तेरी बात है। आप सारे के सारे ही बह जाएंगे कब तक, तुम अकेले ही रहोगे मुझे कह जाएंगे कब तक। घर तुम्हें आना है तो आज ही आना होगा, घर तुम्हें आना है तो आज ही आना होगा, नहीं तो मेरे घर से लौट
ये तो उसने अपनी प्रेमिका को कह दिया कि मतलब ऐसा ऐसा है, जल्दी जल्दी आ जा, मुझे तेरा इंतजार है। अब जो प्रेमिका का उत्तर है वो क्या है कि बैठ आरसी सावे नित फारसी पढ़ती रहती। आरसी होता है दर्पण, मतलब शीशा, और मतलब कुछ ना कुछ वो पढ़ती रहा। घर वाले कहा पत्नी का बड़बड़ करो, जब जो सुन लेनी तेरी बात, आपकी क्या कहता हम तो बताया था। अब वो क्या कह रही घर वालों को कि बैठ आरसी सावे नित फारसी पढ़ती रहती, किंज मिलना किने मिलना जुगता घरती रहती। मैं तो जुगता घरती रहूं, क्या तुझे क्या मिलूंगी, तब क्या बात करूंगी, किकर मिलूंगी, क्या क्या बात होंगी, मैं तो सारी ये अपना घर वाले जाता कि बैठ आरसी सावे नित फारसी पढ़ती रहती, किंज मिलना किने मिलना जुगता घरती रहती। आने को तो मैं आ भी सकती हूँ, हाँ आने को तो मैं आ भी सकती हूँ, पर मेरे पैर में है देख पड़ी कितनी रस्सियां, जी हाँ रस्सियां। बड़े चिट्टों कोई नगमा नहीं लिखिया, नहीं लिखिया, तू मेरे पापा ख्याला विच नहीं दिसिया, नहीं दिसिया, बड़े चिट्टों कोई नगमा। ये तो एक गीत था, और उसके बाद में थोड़ा सा सपना, देखो आप सबने समय लिया तो मैं भी आपका पूरा पूरा समय लेंगे, अधिकार मुझे लिया, मैं भी आपका ही बहन भाई हूँ जो बात है। इसमें है हर आदमी के अंदर पुरुष है, हर आदमी के अंदर स्त्री। अगर कोई साहित्यकार है उस बात को सीधे से बात कि अजल के बाद भी सुन लो, अजल होती है मृत्यु, अजल के बाद भी सुन लो मोहब्बत कम ना होगी ये, अजल के बाद भी सुन लो मोहब्बत कम ना होगी ये, नाकामे इश्क हुए लेकिन शिद्दत कम ना होगी ये। अजल के बाद भी सुन लो मोहब्बत कम ना होगी ये, नाकामे इश्क हुए लेकिन शिद्दत कम ना होगी ये। हिकारत तुम करो मुझसे ये हक है तुम्हें लेकिन, हिकारत का मतलब होता है घृणा, हिकारत तुम करो मुझसे ये हक है तुम्हें लेकिन, तुम्हें पाने की मगर सुन लो शिद्दत कम ना होगी। हिकारत तुम करो मुझसे ये हक है तुम्हें लेकिन, तुम्हें पाने की मगर सुन लो शिद्दत कम ना होगी ये। तुम्हारी नींदों के साथ झगड़े मेरे ख्वाब रोज करेंगे, तुम्हारी 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 नींदों के साथ झगड़े मेरे ख्वाब रोज करेंगे, मगर ये सब होता कैसे है, हैरत कम ना होगी ये। तुम हिज्र के दिन भी काटोगे वसल की रोज की खातिर। हिज्र मतलब होता है बिछड़ना, वसल होता है मिलना। तुम हिज्र के दिन भी काटोगे वसल की रोज की खातिर, जब वसल की रोज आएगी फकत हम नहीं होंगे, फकत हम नहीं। और एक शेर है कि आप अभी किसी शायर ने जिक्र किया था कि मतलब मैं उससे जब मिलने जाता हूँ तो मतलब ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जो हमारा जीना होता है, मतलब जो आशिक लोग मतलब बता रहे थे, तो इश्क में जीना और इश्क को जीना दो चीज है। तो इश्क में हम ज्यादा जीते हैं, इश्क को जब हम अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ होते हैं तो वो होता है, लेकिन वो कम समय होता है, इश्क में जीने का ज्यादा समय होता है। तो शायर कह रहा कि इश्क में जीना इश्क को जीना दोनों सह है इश्क की, इश्क में जीना इश्क को जीना दोनों सह है इश्क की, लेकिन दोनों में बेहतर कौन। इश्क में जीना इश्क को जीना दोनों सह है इश्क की, लेकिन दोनों में बेहतर कौन। उसने कहा तुम बतलाओ तो बेहतर, मैंने कहा तुम बतलाओ तो बेहतर। इश्क में जीना इश्क को जीना दोनों सह है इश्क की, लेकिन दोनों में बेहतर कौन। उसने कहा तुम बतलाओ तो बेहतर, मैंने कहा तुम बतलाओ तो बेहतर। फिर हम दोनों हो गए खामोश, ख्यालों के खोकर आगोश। दोनों बोले फिर हम दोनों हो गए खामोश, ख्यालों के खोकर आगोश। दोनों बोले वैसे तो सब बातें एक दूजे पे भारी होती हैं, वैसे 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 तो सब बातें एक दूजे पे भारी होती हैं, लेकिन इश्क में जीना इश्क को जीने की तैयारी, लेकिन इश्क में जीना इश्क को जीने की तैयारी होती है। एक कविता है, काफी लंबी भी है काफी छोटी भी है। ये मैंने कोरोना के समय में लिखा था, जब मतलब पूरा मतलब पीक पे टाइम था कोरोना का। तो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के बारे में क्या एक ख्याल है बस छोटा सा कि धूप निकलेगी बादल छटेगा, धूप निकलेगी बादल छटेगा, मौसम जब सुहाना होगा, तेरा मेरे घर मेरा तेरे घर या और कहीं जाना होगा। धूप निकलेगी बादल छटेगा, मौसम जब सुहाना होगा, तेरा मेरे घर मेरा तेरे घर या और कहीं जाना होगा। इस घोर विपदा के बाद इस
इस घोर विपदा के बाद अपनी जब मुलाकातें होंगी, ये सोच रहा हूं मैं अपनी क्या क्या बातें होंगी, ये सोच रहा हूं। तो क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या सोच रहा कि ना होंगे इंच विंच के फासले, ना होंगे इंच विंच के फासले, ना मीटर मीटर की दूरियां, एक दूजे को छूने की भी ना होंगी मजबूरियां, ना होंगे इंच विंच के फासले, ना मीटर मीटर की दूरियां, एक दूजे को छूने की भी ना होंगी मजबूरियां, जब ऐसे दिन और रातें होंगी, जब 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 ऐसे दिन और रातें होंगी, ये सोच रहा हूं मैं अपनी क्या क्या बातें होंगी, ये सोच रहा हूं। अब जब हम मिलकर बैठेंगे तो थोड़ा सा कोरोना का जिक्र तो लाजमी है, वो तो होना ही होना है। तो शायद कह रहा है कि जब 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 जिक्र कोरोना का होगा, जब जिक्र कोरोना का होगा, तेरा हंसना मेरा रोना होगा। अब मैं तो बहुत ज्यादा तड़े रहा भाई, तेरा तो मुझे कुछ पता नहीं, तो मेरा तो रोना ही होगा कि जब जिक्र कोरोना का होगा, तेरा हंसना मेरा रोना होगा, फिर एक दूजे को देख के अब दोनों आमने सामने बैठे रहेंगे तो मेरी आंखों में देखेगी, मैं तेरी आंखों में देखूंगा, बोलेगा कोई कुछ नहीं। जब जिक्र कोरोना का होगा, तेरा हंसना मेरा रोना होगा, फिर एक दूजे को देख के तक एक दूजे में खोना होगा। अपनी झोली में ये सब भी, अपनी झोली में ये सब भी दी रब की सौगातें होंगी, ये सोच रहा हूं मैं अपनी क्या क्या बातें होंगी, ये सोच रहा हूं मैं। और इस कविता का अंतिम बंद यह है कि महेश ने जितने गीत लिखे सारे तुम्हें सुनाऊंगा। महेश 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 ने जितने गीत लिखे सारे तुम्हें सुनाऊंगा, कितने बनके तुम्हारे मीत लिखे ये भी मैं बतलाऊंगा। ऐसा नहीं कि तेरे लिए गीत लिखे और किसके लिए भी लिखे होंगे, कि महेश ने जितने गीत लिखे सारे तुम्हें सुनाऊंगा, कितने बनके तुम्हारे मीत लिखे ये भी मैं बतलाऊंगा। इश्क फकीरी देख तुम्हारी, इश्क फकीरी देख तुम्हारी, क्या आंखें भी जज्बाती होंगी, ये सोच रहा हूं मैं अपनी क्या क्या बातें होंगी, ये सोच रहा हूं मैं अपनी क्या क्या बातें होंगी। और मतलब आज का जो है मेरा अंतिम जो मेरी कविता है वो सामाजिक परिदृश्य को लेकर है कि मैं क्या हूं, आप क्या हैं, सब क्या हूं। एक बंदा दूसरे बंदे से कह रहा कि तेरे भी मुझे ऐसी हुई, सीओ भाई बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एक शब्द लाजवाब है, कि तेरी भी मुझे ऐसी हुई, मेरी भी अकड़न जानी नहीं, तेरी भी मुझे ऐसी हुई, मेरी भी अकड़न जानी नहीं, हम पैगामे मोहब्बत देंगे कैसे, हम पैगामे मोहब्बत देंगे कैसे, जब फितरत हिंदुस्तानी, हम पैगामे मोहब्बत देंगे कैसे जब फितरत हिंदुस्तानी नहीं। मैं पंडित तू मुल्ला, मैं पंडित तू मुल्ला, मैं लंगड़ा तू लुल्ला, मैं पंडित तू मुल्ला, मैं लंगड़ा तू लुल्ला, क्या ये बातें बचकानी नहीं, हम पैगामे मोहब्बत देंगे कैसे जब फितरत हिंदुस्तानी। मैं घायल पड़ा तुझे क्या, मैं घायल पड़ा तुझे क्या, तू मरा पड़ा मुझे क्या, तू घायल पड़ा मुझे क्या, मैं मरा पड़ा तुझे क्या, जब दोनों की आंख में पानी नहीं, हम पैगामे मोहब्बत देंगे कैसे जब फितरत हिंदुस्तानी नहीं। मैं खफा हूं तुझे फर्क नहीं, तू दफा हो मुझे फर्क नहीं, सियो भाई, मैं खफा हूं तुझे फर्क नहीं, तू दफा हो मुझे फर्क नहीं, जब दोनों को परेशानी नहीं, हम पैगामे मोहब्बत देंगे कैसे जब फितरत हिंदुस्तानी नहीं। मैं अपना झंडा ले चल पड़ा, तू अपना झंडा ले चल पड़ा, तू अपना झंडा ले चल पड़ा, मैं अपना झंडा ले चल पड़ा, जब दोनों की तिरंगा एक निशानी नहीं, हम पैगामे मोहब्बत देंगे कैसे जब फितरत हिंदुस्तानी। तू आवे जब जब सारा पी, मैं गंगा सारी पी जाऊं। आगे जब जब होता है मक्का मदीना के पास जो एक कुआं है, मुस्लिम जो भाई हैं तो ऐसे मतलब पवित्र जल मानते जैसे हम गंगा जल मानते हैं। तो ये कह रहा कि तू आवे जब जब सारा पी, मैं गंगा सारी पी जाऊं, जब मन की मैल मिटानी नहीं, हम पैगामे मोहब्बत देंगे कैसे जब फितरत हिंदुस्तानी। मैं तो मोड़ चला तुझे दुख नहीं, मकता है इस पूरी कविता का समझ से कैसे लगा जो हिसाब समझो। मैं तो मोड़ चला तुझे दुख नहीं, तू छोड़ चला मुझे दुख नहीं, जब दोनों दिलबर जानी, जब दोनों दिलबर जानी नहीं, हम पैगामे मोहब्बत देंगे कैसे
जब फितरत हिंदुस्तानी। और एक रैप सुनाऊं, थोड़ा सा बोरिंग सा टाइप होगा भाई, बिल्कुल समय हो गया, एक रैप सुनो तो उसके बाद जा रहा। आपने भी मुझे ऐसे, मैंने भी आपको काफी टाइम, मुझे बहुत ज्यादा कि मैंने तुझको रोक दिया, कई दफा प्रपोज किया, पर तू चाहे लड़की कैसी, तूने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने तुझको रोक दिया, कई दफा प्रपोज किया, पर तू चाहे लड़की कैसी, तूने मेरा दिल तोड़ दिया। जे मन में इसी मन्ना लाइन को दी, मैं भी पागल वाइन को भी, तूने मेरे साथ किया फ्लर्ट, मैं भी तुझको कर दूं अलग। जितने भी यार बनाएगी तू, सबसे धोखे खाएगी तू, याद मेरे जब आएगी तू महज महज चिल्लाएगी, याद मेरी जब आएगी तो महज महज चिल्लाएगी तू। रब्बा मेरा साथ तो दे, अपना आशीर्वाद तो दे, पीछे पीछे आएगी कहेगी अपना ऑटोग्राफ तो दे। पर जो भी तुमने यार बनाए होना यार वो फोन तो कर, जल्दी फुटले अपने घर को जाके टीवी ऑन तो कर, तोड़ बजेगी फन्नी, साथ में होगा हंडी, कहेगा मेरे साथ रैप तो कर, मैं क्या पहले क्लैप तो कर, कहेगा मेरे को नच के दिखा, पहले लूंगी डांस तो कर, छा जाएगा तेरा यार भी हैप्पी व्हाट्सएप पे, ना करूंगा पैदा रोशन